हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली बात करेंगे टीजीटी एग्जाम्स के लिए। टीजीटी एग्जाम्स हर एक स्टेट वाइज होता है, केंद्रीय विद्यालय का होता है, नवोदय विद्यालय का होता है। और टीजीटी का एग्जाम का लेवल जो है लगभग हर जगह एक जैसा होता है कि कुछ उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड होता है कि डायरेक्ट आप फार्मूले को रखिए और आंसर आ जाएगा, कुछ लॉजिकल्स होते हैं और कुछ एक आध स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स बीएससी में जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर है, वहां से लिया जाता है, 3 डायमेंशनल से। आज हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि कितने आसान क्वेश्चन भी क्या टीजीटी के लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी यूपी में टीजीटी का निकला हुआ है, वार्ड्स आई हुई है और आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स में 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन आपको करना ही है। आप अगर 40 सेकेंड में एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है कि कुछ जो लेंदी क्वेश्चन आएंगे उनको टाइम मिल जाएगा कि आप थोड़ा सा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना कि वो बहुत आसानी से आ जाए, हमें पेन भी ना चलाना पड़े, ओरल हम डायरेक्ट देखें और आंसर्स को लिख दें। तो हमने जितना एक्सपीरियंस किया है और जितनी बार हमने टीजीटी क्वालिफाई किया उससे हमने देखा है कि 125 में से 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आसान वाले होते हैं जिसपे हमें पेन नहीं चलाना होता है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखने की बात आती है और वो हम लोग कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस में, जो कि 8th से स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो 9th 10th के स्टैंडर्ड के होते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन 11th 12th के आ गए। लेकिन बीएससी वालों की संख्या जो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनमें केवल 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं। अब रह गई बात कि जो इस समय टीजीटी का सिलेबस है और जो हम लोगों ने 11th 12th पढ़ा है या ग्रेजुएशन में किया है, तो उसमें से कई एक टॉपिक हटा दिए गए हैं लेकिन टीजीटी में हैं, और जो हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं वहां से हटा दिया गया है। स्टैटिक्स डायनामिक्स हटा दी गई है, जैसे जो हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ टीजीटी के कोर्स में वो पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पूछा जाता है। एक आध बार तो हमने ये देखा है कि साइंस का कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी पूछ देते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क क्या है, यूनिट ऑफ पावर क्या है। तो ऐसे भी एक आध क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं कि बहुत आसान से क्वेश्चंस जो 8th स्टैंडर्ड तक के हैं और टीजीटी में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप कंपटीशन के लिए 7th 8th की बुक से ही तैयारी में आ जाए कि वहां के टॉपिक्स का भी क्वेश्चन आता है। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। ये एक प्रॉब्लम है, इफ x + 1/x = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। अब ये जो फार्मूला जो बच्चा पढ़ा होगा वो तुरंत फार्मूला लगाना शुरू कर देगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में प्रैक्टिस करके आप देख लें कि ये वैल्यूज हमें जो चाहिए वो कैसे हमें आसानी से मिल सकती है इनकी हेल्प से। तो x³ + 1/x³ = x + 1/x³ - 3 times x + 1/x। ये फार्मूला होगा। तो इस रिस्पेक्ट में 2 to the power 3 - 3 × 2 then 8 - 6 = 2। तो ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग को फार्मूला एक लाइन में रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है, और ऐसा करने के लिए हमको बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन मिला हमको कि √2 क्या है, तो ये हम लोग क्लास 5-6 से जानते हैं कि √2 हमारे लिए क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल की पहचान क्या होगा कि रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर मिलेगा, कोई भी प्राइम नंबर है तो वो निश्चित रूप से इरेशनल ही होगा। ये आप लोग मान करके चले। ये
एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि वो कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर है और रूट के अंदर लिखा गया है तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, इरेशनल ही होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक ये गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 6x + 7, 2x + 3, 4x + 5 और 3x + 2। मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो ये हो गया 12x², 18x, 14x + 21 = 12x² + 8x + 15x + 10। 12x² कैंसिल हो गया, उससे हमें रिजल्ट नहीं मिला। ये आपके पास हो गया 32x + 21 = 23x + 10। ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर ट्रांसफर करके ले आएंगे, क्या आएगा 9x = -11, देन x = -11/9। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए 7th या 8th स्टैंडर्ड का ही है जो हम लोग इधर देख रहे हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, हाइट्स दिया गया है 5 पर्सन्स का और इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने में जो हम लोग देखते हैं कि हमारा डेटा का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो नंबर ऑफ डेटा तो इन्होंने दे रखा है, सम निकालना है कि हम लोग सम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए 144, 152, 151, 158 एंड 155 डिवाइडेड बाय 5, ये मीन होता है हम लोग फार्मूला, सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डेटा। ये 5 है। अब इसको प्लस करने के लिए कैसे प्लस किया जाए, तो इसको लिए हम लोग शून्यांत बनाने की कोशिश करते हैं कि लास्ट में शून्य कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो ये 58 और ये 52 वाला टर्म ले लेते हैं, तो ये हमको कितना मिल रहा है 310। फिर इन सभी को देखिए, यहां पे ये 144 और 151, तो ये मिलकर के कितना हो गया 45 और 50 95, 295 प्लस 155, ये हो गया 310 प्लस इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो ये हो गया 300 450 अपॉन 5, दिस वन इज 760 अपॉन 5 और ये डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा, तो 152 आपका मीन हो गया इसके लिए। तो टीजीटी का जहां तक है कि वो हर जगह सिलेबस और कंटेंट थोड़ा डिफर रहता है, लेकिन पेपर का लेवल आपको यही मिलेगा कि 25-30 क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगता है, 30 डिग्री 30 डिग्री, सेकेंड दिया हुआ है 1575, थर्ड दिया हुआ है 3060 और फोर्थ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपको ऑप्शन 3120। तो यहां पर कुछ अलग से वर्क नहीं करना था, यहां ऑब्जर्वेशन पे था कि एक एंगल 120 है और ये दो साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और इक्वल के लिए केवल एक ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है 30 30। तो आंसर इज ए। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की और करने की जरूरत भी नहीं थी, ये वर्किंग था। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूं कि इस तरह से क्वेश्चंस आपको कंडीशन में मिलते हैं, आप डरिए नहीं और क्वेश्चंस को थोड़ा इजी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस ले करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर equation in two variable is। अब
लीनियर इक्वेशन कह रहा है और 2 वेरिएबल में है, तो वो सर्किल, पैराबोला, इलिप्स ये सब तो नहीं सिखा पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर n एलिमेंट्स दिए गए हैं तो सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये आपका एक क्वेश्चन था कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n दिए गए हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर n। फिर सेम पेपर में क्वेश्चन था कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2, और वो 2 सबसेट्स क्या होंगे? एक होगा 5 नल सेट और एक वो खुद अपने आप में, तो 0 और 5 उसके सबसेट्स हो जाएंगे। और एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1250 for 2 years at 8% per annum will be। तो देखिए 2 साल का डिफरेंस अगर बात करें तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? PR²/100²। ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज दिस वन। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल के लिए ये होता है। वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इसे सॉल्व करना है। देन ये कैंसिल हो गया, 25 5 जा और 25 4 जा, 4 2 जा 8, 5 2 10, ये कट गया तो ये क्या आएगा? ₹8 रुपीज का डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग और भी आसान क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि ये, और 3 ईयर का भी डिफरेंस का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा होगा। PR²/100², 3 + R/100। ये वैल्यू है 3 ईयर का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। 3 साल का जो डिफरेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है वो PR²/100², 3 + R/100 होता है। तो बहुत से क्वेश्चंस को हम लोग इजिली बिना परेशान हुए कर सकते हैं, अपनी तैयारी का एक हिस्सा बना सकते हैं उनको, कि क्वेश्चन आसान जरूर होता है लेकिन कंपटीशन में उसका एक अहम रोल होता है। एक और क्वेश्चन था, आप लोग को पता होगा अगर जो लोग 12th तक पढ़े होंगे मैथ, कि इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओमेगा² मल्टीप्लाइड बाय 1 + ओमेगा² इज। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ऐसे केसेस में हम लोग को 2 फार्मूले याद होने चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है और 1 + ओमेगा² = 0 देता है। इन 2 फार्मूले का ही यूज होता है और इस पे बेस एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है, चाहे किसी भी टीजीटी का पेपर उठा के देखोगे, इसीलिए मिलता है कि आपको ये याद है कि नहीं। तो यहां से देखिए 1 + ओमेगा की वैल्यू, 1 + ओमेगा² की वैल्यू, 1 + ओमेगा² माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा। यहां पर 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा², then this one is 2 omega minus 2 ओमेगा² मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1,
तो ये 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि 10-12 क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान हैं, जो 6, 7, 8 का बच्चा भी कर सकता है अगर जरा सा उसको हेल्प मिल जाए। और भी क्वेश्चंस देखें आसानी के लिए। इफ ए बस कवर्स 195 किलोमीटर in 3 hours and a train cover 300 kilometer in 4 hours, then the ratio of their speeds। तो स्पीड का रेशियो निकालना है, यह आसान काम है। बस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। फिर है स्पीड ऑफ ट्रेन 300/4, इनका रेशियो कह रहा है कि आप रेशियो इनका निकाल करके दीजिए। तो अगर बात करेंगे तो ये कितना होगा, इसको कैंसिल कर दे, 3 6 जा 3 5 जा, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 75 हो गया। तो इनका रेशियो निकालना है 65 रेशियो ऑफ 75, 5 से काट दो 13:15। तो ये क्वेश्चन हमारे टीजीटी में पूछा गया है। आपको टीचर बनना है तो ये छोटे क्वेश्चंस को भी आपको उतना ही महत्व देना पड़ेगा और सेम वेटेज के होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सभी क्वेश्चन 3.4 मार्क्स के होते हैं। 425 नंबर का पेपर है और 125 क्वेश्चन आने हैं, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन वेटेज सेम होते हैं। इस तरह से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं मैथमेटिक्स को भी और आसान क्वेश्चंस को भी। और क्वेश्चंस हर एक, ये विश्वास करिए कि 125 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जो भी बच्चा 100 से ऊपर क्वेश्चन करता है तो उसका सिलेक्शन भी निश्चित होता है लगभग।